नमस्कार। ओम शांति। ईश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा रखें तो वो क्या से क्या नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही नहीं, हमेशा उस परमात्मा में विश्वास रखें, भरोसा रखें। कहा जाता है जिसने चोंच दी है वो दाना भी देता है। गंगू भिखारिन आज सुबह से कराह रही थी, पेट में मरोड़ से हो रही थी, क्योंकि कल पड़ोस की एक माता उसे बासी पूड़ियाँ दे गई थी और जीभ के लोभ की वजह से चारों पूड़ियाँ वो गटागट खा गई थी। रात भर उसको पेट में मरोड़ रही, पेट में दर्द होते रहा, कराह रही थी। सुबह से इधर उधर देख रही, काश कोई मिल जाता, कोई 2 केले दे देता तो मेरा दर्द कम हो जाता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, ये तो सबने सुना है। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि बस्ती में जाकर या बाजार में जाकर किसी से 2 केले भीख मांग ले। भगवान से कहने लगती है, भगवान बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या तो मेरे प्राण पखेरु उठा लो या तो कुछ इंतजाम कर दो। अब मुझे यहाँ लाके तो कोई केले देने वाला है नहीं है, इसलिए हे ईश्वर मुझे आप अपने पास बुला लो, अब ये तकलीफ सहन नहीं हो रही। यहाँ वो कराह रही थी, दर्द के मारे 2 केले के लिए तरस रही थी, और वहाँ मंदिर में एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति गाय की घास के लिए 500 रुपये की पर्ची कटवा रहा था। मेरी तरफ से 500 रुपये की घास गाय को खिला दी जाए। क्या अगर उसे मालूम होता कि एक गरीब भिखारिन 2 केले के लिए तरस रही है तो क्या उसे वो नहीं खिलाता? लेकिन उसे तो पता ही नहीं था। खैर, मंदिर के दर्शन किए, गाय ग्रास के लिए 500 रुपये जमा किए, निकल रहे थे। बेटा साथ में था, छोटा बेटा था, कोई 12 साल का होगा। और जब सीढ़ियाँ उतरे तो उसने देखा केले की रेहड़ी लगी थी। बच्चा पिता से कहने लगा, पिताजी केले लेना, केले लेना। पिता ने कहा, वो केले बासी लग रहे हैं, काले भी लग रहे हैं। कहा, नहीं, उसकी बोनी करवानी है, केले लेने ही पड़ेंगे। पिता तो था ही वैसे ही धर्मायु। उसने कहा, भाई दे दो केले। केले ले लिए। दोनों घर लौटे। अपनी पत्नी को थैला पकड़ाते हुए उस धर्मात्मा ने कहा कि लो भाई, केले तुम्हारे बेटा जिद कर रहा था। मालकिन ने जैसे ही केले देखी तो ओहो, कहाँ से उठा के ले आए ये केले, कितने बासे दिख रहे हैं, काले काले भी हो गए हैं, अच्छे देख के नहीं ला सकते थे। कहा कि मैं क्या करूं, तुम्हारा बेटा जिद करने लगा कि नहीं, इसकी तो बोनी करानी है, केले लेने ही पड़ेंगे। उसकी वाइफ भी बड़े गुरूर से इतराते हुए बोली, हाँ, कानून का पूरा खजाना तुम दोनों बाप बेटे तो ऐसे ही लुटा दो। खैर, उसे गर्व हो रहा था कि उसका पति और बेटे दोनों इतने दयालु हैं। उसी वक्त उनके घर की काम वाली कमला बाई काम करके निकल रही थी। मालकिन ने कहा, कमला ये केले ले, इन लोग अभी लाए हैं, तू खा लेना। उसने केले देखे, बहुत सारे थे, बड़ी खुश होकर केले लेके चली गई। जा रही थी, रास्ते में सोचा थोड़ी भूख तो लगी है, एक केला निकाल के खाया। और जब एक केला खाया तो देखा बीच में 2 केले ऐसे हैं जिसमें चीर पड़ी हुई थी। अब सोचने लगी क्या करूं, और केला खा के छिलका फेंकने ही वाली थी कि वो ही बूढ़ी भिखारिन अम्मा उसका केले का छिलका देख के बोलने लगी, 2 केले दे दे, बहुत पेट में दर्द है, भगवान तेरे को सब सुखों से भरपूर रखेगा, बहुत दुआएं तुझे मिलेगी। अब कमला तो उसको भी कहीं ना कहीं दान का बहुत बड़ा नशा चढ़ाया, और वो जो चीरे लगे हुए 2 केले थे उस माता को दे दिए। माता ने दोनों केले खाए, उसको आराम हो गया। कौन कहता है कि भगवान सबकी नहीं सुनता। कहाँ वो तड़फ रही थी, कहाँ वो मंदिर में गाय के लिए घास खिला रहे थे, कहाँ बेटे ने वो केले खरीदे, कहाँ वो उसकी माँ ने
अपनी कामवाली बाई को दे दी और कहा कामवाली बाई ने एक खाया और 2 चीरे लगे देखे कि ये तो मैं नहीं खाऊंगी, और वो बुढ़िया को मिल गए। कहने का मतलब जो चोंच देता है वो दाना भी देता है। कहते हैं कि भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। सुबह हम उठते हैं तो पेट खाली होता है, लेकिन रात को सोते हैं तो अधिकतर सब पेट भरा ही होता है। उस एक ईश्वर पे भरोसा रखिए, देखिए वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को निमित्त बना के आपका काम कर देगा। मैं अपनी ही बात करती हूँ। आज मैं आने से पहले रिकॉर्डिंग के लिए पिन ढूंढ रही थी, मेरा पिन मिसप्लेस हो गया, नहीं मिल रहा था। और मैंने मन ही मन कहा बाबा पिन तो आपको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी पिन अप नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और 2-3 पर्स मैंने ढूंढे, तीसरे पर्स में मैंने बोला बाबा इसमें मिलना चाहिए, और सही में मुझे वो सेफ्टी पिन मिल गई और मैं आ गई। और दिल से शुक्रिया मुझे निकला कि सभी की भगवान सुनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि वो भगवान आपके सुने, सच्चे दिल से उसको याद करिए। जब ज़रूरत पड़ती है तभी नहीं, लेकिन जब आप खुश हैं तब ज़्यादा शुक्राना अदा करें, तब ज़्यादा शुक्रिया अदा करें। वो मालिक भी खुश होता है। ये दुख में भी मुझे पुकारता है तो सुख में भी मुझे याद करता है, और तब वो अपनी सारी रहमतें हम पे लुटा देता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।